कोरोना लॉकडाउन में काम नहीं मिलने के कारण प्रवासी मजदूरों का एक राज्य से दूसरे राज्यों में पलायन जारी है। कई मजदूर तो 1000 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर अपने घर वापस जा रहे हैं। इन मजदूरों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। देश के अंदर पैदल चल रहे मजदूरों की तस्वीरें दिल दहला देने वाली भी सामने आ रही हैं। भूखे प्यासे नंगे पांव अपनी मंजिल को पाने चले जा रहे हैं मजदूर। कई स्थानों पर मजदूर तथा पुलिस के बीच तकरार भी होती नजर आ रही है। पुलिस इनके साथ मारपीट भी करती नजर आती है। देश में मजदूरों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का आंकड़ा लाखों की संख्या में है। रेलगाड़ी तथा बसों के द्वारा इन्हें भेजने में कम से कम 2 माह का समय भी लग सकता है। कारण कोरोना रोग की हिदायतों का पालन भी तो करना है। जिन रेलगाड़ियों में हजारों यात्री जाया करते थे, अब उनमें जाने वाले की संख्या सैकड़ों में है। इसीलिए लंबा समय तो लगेगा ही। वैसे जैसी स्थिति बढ़ती जा रही है उसके अनुसार तो यही आइडिया लगाया जा सकता है कि कोरोना की लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि किसी को भी अभी तक यह पता नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा। इस बात के भय से मजदूर अपनी जन्मभूमि पर जाने को आतुर हो रहे हैं। वैसे कोरोना ने कई मजदूरों को 10-10 साल बाद अपने गांव के मित्रों तथा परिवार वालों से मिलान करवा दिया है। कई राज्यों में गए मजदूरों के यही बात सामने आ रही है कि वे वापस नहीं आना चाहते हैं। अब वे अपनी जन्मभूमि पर ही रहना चाहते हैं। 50% के लगभग मजदूरों ने अब वापस नहीं आने का मन भी बना लिया है तथा वे अपने मूल गांव में ही रोजगार की तलाश करने में जुट गए हैं। कोई मशीनरी ठीक करने का कार्य, खेती करने का कार्य, औजार बनाने का कार्य, मैकेनिक का कार्य, ऐसे कार्यों को सीखना भी उन्होंने अपनी जन्मभूमि पर आरंभ कर दिया है, ताकि वे अपने मूल गांव के आसपास ही कार्य अपना करने पर जीवन यापन कर सकें। अब आगे ऐसी स्थिति आने वाली है कि जो मजदूर कारखानों इत्यादि को छोड़कर जा चुके हैं, वे आधे ही वापस आएंगे। उनके नहीं आने पर औद्योगिक व खेती पर असर जरूर पड़ेगा। इन कार्यों के मालिकों को अभी से मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प तलाशने आरंभ कर देने चाहिए। वैसे यह बात भी सामने आ रही है कि औद्योगिक क्षेत्र के कारखाने चलाने वाले मालिक पूर्व में स्थानीय स्तर के मजदूरों को कम ही काम देते थे, क्योंकि वे मजदूरी ज़्यादा मांगते थे तथा स्थानीय मजदूरों के द्वारा ज़्यादा मजदूरी मांगने के कारण बाहर के मजदूरों को कल कारखानों वाले रखते थे, क्योंकि वे कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार कारखानों के मालिकों को स्थानीय मजदूर ही ढूंढने पड़ेंगे। दूसरी बात यह भी विचारणीय है कि कोरोना रोग से सभी उद्योग धंधों, खेती, सभी दुकानदारों इत्यादि के काम करने वाले कार्यों में बदलाव भी लाना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में बहुत लंबा समय लग सकता है। दूसरी ओर कोरोना रोग, जो कि लंबी लड़ाई चलने वाला रोग लगता है, इसका राजनीति में भी गहरा असर पड़ने वाला है। वर्तमान समय में कौन सी पार्टी तथा कौन सा राजनेता जनता के हित में अपना क्या योगदान दे रहा है, यह आम नागरिकों के मन के अंदर जगह भी बना रहा है। आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, लोग इस बात का आकलन जरूर करेंगे कि दुख की घड़ी में किन किन राजनेताओं ने गरीबों के लिए क्या क्या सहायता करने में अपना योगदान दिया था। वैसे कोरोना रोग कई नेताओं की राजनीति में चमक लाएगा तथा कईयों की राजनीति में अंधेरा भी लाकर उठा देगा। कोरोना की यह सीख है कि अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर गरीबों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा सरकारों को व राजनेताओं को काम करने की आवश्यकता है, ताकि उनकी राजनीति लंबे समय तक चल सके। वैसे आपको बता दें, WHO माइकल रेयान की ताज़ा जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ऐसा हो सकता है कि यह वायरस कभी दूर ही न हो। वैक्सीन के बगैर पर्याप्त मात्रा में लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में ही कई साल लग सकते हैं।
ऐसा भी संभव है कि ये वायरस बीच में एक स्थानीय वायरस बनकर रह जाए। हम तो यही कहेंगे कि ऐसी स्थिति में लोगों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जीना सीखने की ओर जाना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन के अंदर बदलाव लाकर अपने जीवन यापन को सरल तरीके से निभा सकें। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।